मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनो हर। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनो हरि। नर्मदापुरं सुविख्यातं सेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। प्रिय सज्जनों, विष्णु पुराण के अंतर्गत अभी हम क्षत्रिय कुल के जो अलग अलग वंश हुए हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंश, निमि वंश, आगे हम देखेंगे चंद्रवंश, सोमवंश। तो अभी हम आपको इक्ष्वाकु वंश की कथा सुना रहे हैं और एक दो कथा के बाद में फिर निमि वंश आ जाएगा और उसके बाद फिर हम आपको सोमवंश के राजाओं की कथा सुनाएंगे। तो एक इसी इक्ष्वाकु वंश में एक सौदास नाम के जो राजा थे, उनकी विचित्र कथा है और थोड़ी सी गलती से उनके साथ जो धोखा हुआ उसके कारण उन्हें राक्षस बनना पड़ा। वह कथा सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में नृप थे एक सौदास, इनका सुनिए ध्यान से रोचक है इतिहास। किया नृपालो यज्ञ आयोजन और इसमें बना मांस का भोजन। और इस राजा ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पर इसके पूर्व क्या हुआ था, एक बार शिकार खेलने गया था तो इसने एक राक्षस, दो राक्षस थे, उसमें एक साथी का वध कर दिया था। तो दूसरे राक्षस ने कहा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब उसने क्या किया, समय देखता रहा कि मुझे कब मौका मिलता है। इधर यज्ञ हो रहा था तब उसने, वशिष्ठ जी कहीं चले गए तो इसने देखा हाँ आज अच्छा मौका है, तो खुश वशिष्ठ बन गया। ये मायावी तो था ही, राक्षस जो था वशिष्ठ जी का वेश बना करके और आ गया और आकर कहने लगा कि मुझे नर मांस चाहिए, मैं नर मांस का भोजन करूंगा। राजा ने समझा भाई गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका पालन होना चाहिए, ठीक है भाई बनवाएंगे। और यही राक्षस रसोईया बन के आ गया और उसने कहा कि साहब मैं प्रवीण हूँ रसोई बनाने में और मैंने अनेक राजाओं के यहाँ काम किया है। ये आ गया, इसने एक मनुष्यों को मार कर मांस तैयार कर दिया, आमिष। और उसके बाद क्या हुआ, वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी को सामने वो नर मांस जो है परोस दिया थाली में। और जो ही मांस देखा उन्होंने तो एकदम समझ गए, वो ध्यान रखा, अरे बोले तो नर मनुष्य का मांस है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और श्राप दे देते नाराज होकर। और देखिए आप चौपाई दोहों के माध्यम से बता रहा हूँ कि बहुत पूर्व नृप असुर सहारा, साथी बदला है तू विचारा। बन वशिष्ठ नृप को बहकाया, दिखलाई माया भी माया। वशिष्ठ बन के राजा को प्रभावित कर दिया। हे राजन नर मांस पकाकर तृप्त कीजिए मुझे खिलाकर। नकली वशिष्ठ कह रहे हैं कि हे राजन मुझे नर मांस चाहिए और तब मैं तृप्त होऊंगा। नकली ऋषि का किया भरोसा और बनवा कर नर मांस परोसा। और राजा उसके चक्कर में आ गया, उसके प्रभाव में आ गया और मनुष्य का मांस बनवा करके भोजन तैयार करवाया और वशिष्ठ ऋषि को वो मांस परोस दिया। यही इसी से मिलती जुलती कथा प्रताप भानु की है कि प्रताप भानु के साथ भी यही हुआ था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भानु प्रताप के यहाँ भी यही हुआ था कि मनुष्य को मार करके और खिला दिया ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण खाने को आए तो उनको आकाशवाणी हो जाती उसी समय और वो कहते हैं कि विप्र बंद उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि निंदनी खाऊ। आप अन्न मत खाइए, बहुत नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर तो वशिष्ठ जी समझ गए ये तो मांस है, तो वो श्राप दे देते हैं। ऋषि वशिष्ठ जाना धर ध्याना, यह नर मांस नहीं पकवाना। हुए कुपित दीनी अभिशापा, हे नृपाल भोगो निज पापा। नाराज हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दे दिया
और क्या श्राप दिया कि तू राक्षस हो जा और तू नरभक्षी हो जाएगा। जब बहुत हाथ पांव जोड़े उसने, महाराज मेरे अपराध नहीं है, देखिए मेरे साथ धोखा हुआ, आपने ही तो कहा था। तब उन्होंने देखा, अरे वाकई में तो अपराध को मैंने श्राप दे दिया। अच्छा जा भाई, मेरी श्राप झूठी नहीं हो सकती, 12 वर्ष तक तो तुझे मांस खाना ही पड़ेगा, नर मांस खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह जो राजा था, सौदास राजा था, यह श्राप के कारण राक्षस हो गया। लोग जानते थे सब क्या ये राजा है, किंतु यह पकड़ लेता था और लोग पकड़ के और मांस खा जाता था। तो नर भक्षी राक्षस हुआ भोगा 12 वर्ष और धोखेबाजों से बचे, यह निकला निष्कर्ष। बोलिए नारायण की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।